कराची में कौमी असम्बली के नशिस्त अन्य 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। सुबह से ही गहमा गहमी, बुजुर्ग वोटर्स भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने में पेश पेश। मास्क और शनाख्ती कार्ड ना होने पर बाज़ वोटर्स को वापस भेज दिया गया। सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स न पहुँचने से बाज़ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताख़ीर से शुरू हुई। NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये नशिस्त PTI के फैसल वाउडा के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई। फैसल वाउडा सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए थे। NA 249 के अवाम से अपील है कि घरों से निकलें। शहबाज शरीफ की हल्के के वोटर्स से अपील, कहा अवाम वोट के आईनी और जमहूरी हक़ को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें। PTI के रहनुमा फिरदौस समीन नकवी बोले कि जब तक आखिरी वोट नहीं गिन लिया जाता मुकाबला सख्त होता है। 20 साल बाद फैसल वाडा ने इस इलाके में काम कराए। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के वार। 24 घंटे के दौरान मजीद 151 अफराद इंतकाल कर गए। 28 अप्रैल को 57,013 टेस्ट किए गए। 5,480 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9.5% रही। लाहौर, मुल्तान और मर्दान में 73% और गुजरांवाला में 62% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। चीन से कोरोना वैक्सीन की 3 लाख से ज़्यादा खुराकें लेकर PIA की खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद पहुँच गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लेकर PIA की दूसरी परवाज़ चीन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। 3 तैयारों के ज़रिए 10 लाख वैक्सीन आज पाकिस्तान लाई जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। मुतादिद दुकानें सील, दुकानदार गिरफ्तार। निजी बैंक की एयरपोर्ट ब्रांच भी सील। फैसलाबाद में मास्क ना पहनने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। सरगोदा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 से ज़ायद दुकानें और 4 होटल सील। मास्क इस्तेमाल ना करने पर कई शहरी गिरफ्तार। मुल्तान में 7 अफराद गिरफ्तार। 17 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट सील किए गए। चूनिया में भी 2 दर्जन से ज़ायद दुकानें सील, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। बन्नू में 173 दुकानें, 16 मार्केटें सील, 47 अफराद गिरफ्तार, जुर्माने वसूल। गिलगित बल्तिस्तान में 8 से 16 मई और ईद तातीलात के दौरान सयाहत पर पाबंदी होगी। तमाम सयाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, पब्लिक पार्क्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट और बैनुसूबाई सफ़र पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका से होम टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम में एक तब्दीली का इम्कान। यासिर शाह फिटनेस मसाइल के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं। जाहिद महमूद को मौका मिलेगा। नोमान अली और शाहीन आफरीदी के भी टीम में शामिल होने का इम्कान। जियो सुपर टेस्ट सीरीज बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जीत का तसलसल कायम रखेंगे। टीम में तब्दीली कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। यह भी कहा कि प्लेइंग 11 के इंतखाब में उनकी मर्जी शामिल होती है। उन्हें कोच और मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि खुद को लोहे के चने कहकर जजेस को धमकाना नून लीग का वतीरा है। सिसिलियन माफिया की इदारों में बाकियात को जड़ से उखाड़ फेंकना PTI का मिशन है। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब, कहा अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने का यही वक्त है। ये भी कहा कि अमेरिका फिर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। 16 बरस से बड़ी उम्र का हर अमरीकी इस वक्त वैक्सीन लगवा सकता है। चीन के साथ तसादुम नहीं चाहते। रूस से कशीदगी बढ़ाने के ख्वाहिशमंद नहीं। अमरीकी सदर का जॉब प्लान के तहत लाखों नौकरियां पैदा करने का ऐलान।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोन पर रब्ता। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान अमल, फौजियों की तादाद में कमी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अमरीकी वजीर दिफा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीकी वजीर दिफा ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने का इरादा किया। अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान को इख्तिदार में शराकत दारी की पेशकश। कहा, कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दें, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आएँ। अफगानिस्तान को एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, ईरान को मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखना चाहते। दोनों ममालिक के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। कहा, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी और सऊदी अरब करीब तरीन दोस्त है। अमन के लिए उठाया गया ये कदम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। काबुल, नई दिल्ली और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से सूरत हाल बेहतर हो गई। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची 115वें नंबर पर आ गया। 2014 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था। इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में 14वें नंबर पर काबुल, नई दिल्ली 82वें और वाशिंगटन DC 88वें नंबर पर है। कराची के इलाके PIB सोफिया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त आमिर और बिलाल के नाम से हुई। मुल्जिमान भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब थे। लाहौर के इलाके मजंग में शहरी ने डाकू की दौड़ें लगवा दी। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू ने असलहे के साथ शहरी को डराया तो शहरी ने डाकू से पिस्तौल छीन लिया, जिस पर डाकू भाग गया। डाकू फरार होते हुए अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गया। मुलजिम की तलाश जारी। मुशहरा में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की घर में घुसकर फायरिंग, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज समंदर पार पाकिस्तानी से खिताब करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट से मुताल्लिक़ बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट में 7 माह में $1 अरब जमा किए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम को मज़ीद तक़वियत देने के लिए आज रोशन अपनी कार और रोशन समाजी खिदमत स्कीम का ऐलान किया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने अजीज़ों के लिए पाकिस्तान में कार ख़रीद सकते हैं। कम से कम शरह सूद 7% होगी। भारत में एक ही रोज कोरोना के 3,80,000 नए केस सामने आ गए। कोरोना के यौमिया केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले अमेरिका में यौमिया 2,97,000 मुस्बत केसेस का रिकॉर्ड था। भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 2,05,000 के करीब पहुंच गई। अमरीकी सदर बाइडन के खिताब के दौरान नई तारीख रकम। तकरीर के दौरान हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और खातून नायब सदर कमला हैरिस बाइडन के दाएं बाएं पस मंज़र में नजर आईं। अमरीका की 245 साला तारीख में यह पहला मौका है। न्यूयॉर्क के साबिक मेयर रूडी जूलियानी के घर पर FBI का छापा, तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में ले लिए गए। FBI ने जूलियानी के खिलाफ कार्रवाई यूक्रेन से मुताल्लिक़ मामले पर की। रूडी जूलियानी को फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की मुमकिन खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम का सामना है। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि जूलियानी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील के तौर पर लॉबिंग क़वानीन की खिलाफ वर्जी की या नहीं। श्रीलंका की काबीना ने अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने और बुर्का पहनने पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी को कानून बनने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी दरकार होगी।
अक़वाम मुत्तहिदा के मजहबी आज़ादी से मुतालिक नुमाइंदे ने पाबंदी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।